सोचिए एक ऐसा देश जहां 23 मार्च का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व, सैन्य ताकत और इतिहास की पहचान का प्रतीक माना जाता है। वहां अगर उसी दिन होने वाली भव्य परेड अचानक से रद्द हो जाए तो हालात कितने गंभीर होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। इस बार इस्लामाबाद में जो खबर सामने आई है उसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पाकिस्तान ने 23 मार्च को होने वाले अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह, खासकर सैन्य परेड को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। और ये वही परेड होती है जिसमें पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति, मिसाइल सिस्टम, टैंक और एयरफोर्स की ताकत दुनिया को दिखाता है। लेकिन इस बार मैदान खाली रहेगा। शहबाज शरीफ की सरकार ने साफ कर दिया है कि यह फैसला खाड़ी क्षेत्र में गहराते हुए तेल संकट और क्षेत्र के अंदर लागू हो रहे सख्त मित्रवत्या उपायों के चलते हुआ है। और यानी पाकिस्तान अब उस सिचुएशन में फंस गया है जहां अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय आयोजनों पर भी खर्च करने से पीछे हटना पड़ रहा है। और इस फैसले को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी भी दे दी है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर यह कदम उठाया जा रहा है और अब 23 मार्च को होने वाली परेड और अन्य कार्यक्रम संभव नहीं है। और इसके बाद आगे बढ़ाकर इस समारोह को 28 अप्रैल कर दिया गया है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल यही उठता है कि आखिर 23 मार्च का दिन इतना महत्वपूर्ण पाकिस्तान के नजरिए से क्यों है। दरअसल यह दिन पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी नींव से जुड़ा हुआ है। 1940 में इसी दिन ऐतिहासिक लाहौर रिजोल्यूशन पेश किया गया था और इस प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग को औपचारिक रूप मिला था और जिसके आगे चलकर 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के गठन की राह बनी। और इसके अलावा 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान ने अपना पहला संविधान भी लागू किया और खुद को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित किया था। और एक यही बड़ी वजह है कि हर साल इस दिन इस्लामाबाद में बेहद भव्य सैन्य परेड होती है और जिससे देश की ताकत और एकता का प्रदर्शन साफ दिखाई देता है। लेकिन इस बार ना सिर्फ ताकत का प्रदर्शन होगा, ना ही कोई भव्य आयोजन होगा, क्योंकि देश के सामने इससे भी बड़ा एक संकट मंडरा रहा है। दरअसल इस पूरे संकट की जड़ है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और उससे जुड़ा हुआ तेल सिस्टम। यानी कि उनका जो संकट है पूरा तेल से जुड़ा हुआ है, खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट जो दुनिया के सबसे अहम सप्लाई रूट्स में से एक है, जहां से तेल आवाजाही होती है और वहां आई रुकावटों ने कई देशों की नींदें उड़ा दी हैं। पाकिस्तान जैसे देश जो बड़े पैमाने पर तेल और गैस को आयात करते हैं, उनके लिए भी ये सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तेल की सप्लाई में रुकावट का मतलब साफ तौर पर सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है, बल्कि इसका असर जो है पूरे सिस्टम पर देखने को मिलता है। बिजली उत्पादन प्रभावित होता है, उद्योग की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कमजोर होने लगता है और अंत में सबसे ज्यादा मार जो है आम जनता की जेब पर पड़ती है। यानी पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा था और अब उसकी ऊर्जा संकट स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि सरकार को बेहद सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। पहले स्कूल बंद किए, अब राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको कैंसिल कर दिया और देश भर में बड़े पैमानों पर खर्चों में कटौती की जा रही है। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं के विदेश दौरों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गए हैं। यहाँ तक कि उनके वेतन में भी कटौती की जा रही है। और इतना ही नहीं, हालात इतने खराब हो गए हैं कि स्कूल और कॉलेज तक बंद कर दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम बढ़ाया जा रहा है ताकि ईंधन और ऊर्जा की बचत भी हो सके। और इन फैसलों को देखकर कई लोग इसे कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों, यानी जो आइसोलेशन हुआ था, उससे जोड़कर देख रहा है और तुलना उसकी कोविड से शुरू हो गई है। यानी पाकिस्तान एक बार फिर ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां उसे मजबूरी में सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। और ऐसे में जो सवाल गहराता जा रहा है वो यही है कि ये संकट कब खत्म होगा।
या फिर आने वाले समय में हालात इससे ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और अगर मिडिल ईस्ट का तनाव इसी तरीके से बढ़ता गया तो खतरा और बढ़ेगा और तेल सप्लाई प्रभावित होती रहेगी तो पाकिस्तान के लिए हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और इसका जो सीधा असर है सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे दक्षिण एशिया और वैश्विक बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, व्यापार पर असर और आर्थिक अस्थिरता जैसे कई खतरे जो हैं इस समय पूरे देश पे नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए मुसीबत बन चुके हैं। फिलहाल जो पाकिस्तान है उनका ये फैसला एक बड़ा संदेश दे रहा है, एक संकेत के तौर पर माना जा रहा है कि संकट अब सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रह गया बल्कि जमीन पर इसका असर साफ दिख रहा है। जब कोई देश अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व कह लीजिए या समारोह को रद्द करने पर मजबूर हो जाए तो आप समझ जाइए कि हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस संकट से कैसे बाहर निकलेगा, क्या हालात वहां के सुधर पाएंगे या फिर ये संकट जो है वो और गहरा जाएगा, या तो आने वाले वक्त में फिलहाल पता चल जाएगा। लेकिन एक बात जो है कि तय है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।